गाइस बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है इट्स टोटली फॉर 2026 पास आउट ग्रेजुएट। अब ये मैटर नहीं करता आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आप आईटी या सीएस ब्रांच से हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात करने वाले, जिसकी मदद से इजीली एंड बहुत ही जल्दी जॉब मिल सकता है इन द आईटी डोमेन। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वीडियो, फ्रॉम अ प्रॉपर रोड मैप एंड स्किल्स एंड रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है, रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, अप्लाई किस तरीके से करना है, इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना, और कुछ ऐसी गलतियां जो आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए इफ यू आर इन द अर्ली फेज। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर आपको HTML CSS से जावास्क्रिप्ट भी आता है तो भी आपका इजीली जॉब लग जाता था, बट आज के टाइम पे जो माइंडसेट है, जो रियलिटी है एचआरस की ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ फ्रेशर्स, इट्स टोटली डिफरेंट। आज के टाइम पे जो एचआरस है वो ये नहीं देखते कि आपका रिज्यूमे कितना परफेक्ट है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू देम इज योर स्किल्स, योर प्रोजेक्ट एंड योर कंसिस्टेंसी। होंगे तो वो ज्यादा मैटर करेंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस जो आपके पास में है। तो द फर्स्ट स्टेप है, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको अपना पाथ चूज करना है। पाथ इन द सेंस आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अब फील्ड को बेसिकली हम लोग प्रोफेशनली डोमेन बोलते हैं। आईटी के अंदर बहुत सारे डोमेन्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। लाइक अगर आपको कोडिंग में अच्छा नॉलेज है देन यू गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपको ऐप बनाना पसंद है देन यू गो विद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अगर आपको UI UX पसंद है देन यू गो विद फिग्मा UI UX डेवलपर। अगर आपको डाटा एंड नंबर्स के साथ में खेलना पसंद है देन यू गो इनटू द फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स। इसी तरीके से बहुत सारे डोमेन है आईटी के अंदर में। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डोमेन चूज कर सकते हो। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा वीडियो बनाया है जस्ट टू गिव यू द रफ आइडिया कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं फ्रॉम ग्रेजुएशन टू प्लेसमेंट। एंड अगर आपको किसी भी डोमेन का इन डेप्थ वीडियो चाहिए, AI ML का ही क्यों ना हो, आप मुझे कमेंट कर देना। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग द कोर स्किल्स। कोर स्किल्स इन द सेंस उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्किल्स। लाइक अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है देन DSA का बेसिक्स प्लस एक फ्रंट एंड और एक फ्रंट बैक एंड लैंग्वेज आना ही चाहिए। इन द सेम में अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में जाना है देन आपको API टेस्टिंग, पोस्टमैन, सेलेनियम जैसे टूल्स पर काम करना आना चाहिए। आप अपने डोमेन के हिसाब से अपने कोर स्किल्स को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न ऑल द बेसिक्स एज वेल एज इंटरमीडिएट कंसेप्ट्स ओवर देयर। द थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट ही वो एक चीज है जिसकी मदद से आपको इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे। अब प्रोजेक्ट्स बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको 3 प्रोजेक्ट्स बनाने। आप उस डोमेन से रिलेटेड स्किल्स पर ध्यान दे रहे हो देन उससे रिलेटेड आपको 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। पहला बेसिक लेवल का, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल का एंड थर्ड एडवांस लेवल का। अब प्रोजेक्ट्स बनाने से क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो आपको उसको इंप्लीमेंट करना आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ फ्रेशर। आप अपने डोमेन के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेटर ऐप या Amazon फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाकर मत बैठ जाओ। आज के टाइम पे हर कोई वही कर रहा है जिसकी वजह से फ्रेशर्स को जल्दी जॉब नहीं मिल रही, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई भी यूनिक प्रोजेक्ट नहीं है। और हाँ, मुझे बहुत लोगों का ये भी पूछते हैं कि सर मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊँ या मैं सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करूँ। आज के टाइम में हायरिंग इंडस्ट्री में जो HR है वो हमेशा ये देखते हैं कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट दे हायर।